नमस्ते मित्रों। आज हम पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे, मारवाड़ के 5 पीरों में से। कल हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा था, आज हम पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे। पाबूजी पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम दांदलजी राठौड़ था। दांदलजी राठौड़। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम फूल दे था। जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। इनकी बहन का नाम सोहनबाई था। बहन का नाम क्या था? सोहनबाई। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। उनकी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी। केसर कालमी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फड़ौदी जोधपुर में। पिता का नाम दांदलजी राठौड़ था। माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम फूल दे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। बहन कौन थी? सोहनबाई। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ठीक है, ये देवल चारणी ने भेंट की थी। देवल चारणी ने भेंट की थी। देवल चारणी ने भेंट की थी और इनसे एक वचन लिया था कि मैं कभी भी मुसीबत में पड़ूं तो आप मेरी सहायता करेंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग, इसका आगे और पढ़ते हैं। पाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है इनको। लक्ष्मण का अवतार। राव सिंहा का वंशज माना जाता है। राव सिंहा का वंशज माना जाता है। राव सिंहा का वंशज माना जाता है। एक बार क्या होता है, पाबूजी की शादी में देवल चारणी मुसीबत में पड़ जाती है। देवल चारणी मुसीबत में पड़ जाती है। उसकी गायों को जायल का एक जागीरदार था। जायल का जागीरदार या जायल का राजा था जिंदराव खींची, जो देवल चारणी की गायों को लेकर चला जाता है। और देवल चारणी, जब पाबूजी की शादी हो रही है और वो फेरे ले रहे होते हैं, उस टाइम ये देवल चारणी वहां जाती है और पाबूजी से विनती करती है कि मैं संकट में हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। पाबूजी क्यों वचनबद्ध थे। तो पाबूजी तीसरे फेरे के अंदर ही क्या करते हैं, फेरे बीच में छोड़कर चले जाते हैं और देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदराव खिंची से युद्ध करने के लिए देचू गांव ये जोधपुर में पड़ता है। देचू गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में युद्ध होता है और पाबूजी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहीद हो जाते हैं।
और इनकी पत्नी थी, कौन थी? फूलदेई। वो सती हो जाती है। फूलदेई क्या हो जाती है? सती हो जाती है। फूलदेई सती हो जाती है। इस चीज का इनके भतीजे जरडोजी थे, उनका नाम क्या था? जरडोजी। उनको बड़ा दुख होता है जरडोजी को। ये भी एक लोक देवता थे। इनको रूपनाथ जी भी कहते हैं, रूपनाथ। हिमाचल के अंदर इनको बालीनाथ भी कहते हैं। हिमाचल के अंदर क्या कहते हैं? बालीनाथ। इनको दुख होता है, वो क्या करते हैं? जिंदराव खींची को मार करके और अपने चाचा बाबूजी का बदला लेते हैं। बदला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? जहां इनकी पत्नी शहीद होती है ना, वहां पर बाबूजी की फूलदेई, वहां पर इनका आराध्य स्थल बनाया जाता है, पूजा स्थल। डेंचू गांव में पूजा स्थल कहां बनता है? डेंचू गांव में, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को क्या प्रतिवर्ष मेला लगता है डेंचू गांव के अंदर, ठीक है ना। ये जोधपुर में है डेंचू गांव। बाबूजी के रक्षक कौन थे? 3 आदमी बाबूजी के रक्षक थे, चंदा, डेमा और हरमल। ये भील जाति से थे, जो बाबूजी की तट पर रक्षा करते थे, हमेशा तत्पर रहते थे रक्षा करने के लिए। बाबूजी ने 7 थोरी जाति के भाइयों को आश्रय दिया था। 7 थोरी जाति के भाइयों को आश्रय दिया था। इन्होंने एक आना बघेला था, गुजरात का शासक आना बघेला। बाबूजी की युद्ध से रक्षा की थी आना बघेला से। ये गुजरात का शासक था। बाबूजी की आना बघेला से, जो गुजरात का शासक था, इन 7 थोरी भाइयों ने इनकी रक्षा की थी। तो आज हमने बाबूजी के बारे में पढ़ा। बाबूजी और थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक बाबू प्रकाश ग्रंथ, बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने। आसिया मोड़ जी, ठीक है। बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने लिखा था। एक बाबूजी का सोरठा, बाबूजी का सोरठा, ये लिखा था बिट्ठू मेहा ने। किसने लिखा था? बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा ने लिखा था। तो हमने बाबूजी के बारे में पढ़ा। अगला बाकी जो 5 पीरों में से 2 हमने पढ़ लिए, गोगा जी, बाबूजी। 3 और बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।